अगर अभी तक आपने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है और आप बीएड करने की सोच रहे हो तो आपके लिए यह अंतिम मौका हो सकता है, क्योंकि पीटीटी की जो लास्ट डेट थी वो एक बार बढ़ा दी गई, यानी कि 15 अप्रैल तक जो इसकी लास्ट डेट है वो कर दी गई। तो अब शायद ही आपको मौका मिलेगा दोबारा। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना अगर आप पीटीटी करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट पूरा प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से आपको बीएड का फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या जो प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो कंप्लीट एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, हर एक स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो पीटीटी का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, पीटीटी राज 2022, या फिर आपको किसी ब्राउजर पे लिख के सर्च करना है पीटीटी राज 2022। तो इस प्रकार से लिख के आप सर्च करोगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस शो होगा। इसकी जो लास्ट डेट बढ़ाई है उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको जो है कर देना है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होंगे। यहाँ पर अगर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं, यानी कि 12th के बाद में आप 4 साल की जो पीटीटी कोर्स होता है वो करना चाहते हैं, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करना है। या फिर आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 2 ईयर की जो बीएड कोर्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इधर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, इसकी लास्ट डेट कितनी है और इसकी जो फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स आपने पहले जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर दिया या पहले आवेदन कर दिया तो यहाँ पे आप रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले सकते हो या उसकी जो पीडीएफ सेव कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्लिप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देना है कैंडिडेट्स का नाम, उसके बाद में फादर्स का नेम, उसके बाद में यहाँ पे एक कैलेंडर के माध्यम से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन आईसीआई बैंक। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे आईसीआई बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और आप जो पेमेंट किसी अदर मेथड यानी कि नेट बैंकिंग में कोई आपके अदर बैंक है तो उससे अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको ऑनलाइन आईसीआई बैंक वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। आप किसी भी अदर बैंक से जो पेमेंट कर सकते हो। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इस बात का मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डिटेल फिलअप करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्टेप 2 वाला जो पेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाती है, आपने जो भी नाम एंटर किया हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अपने मदर का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिटेल है आपको अपने 10th के मार्कशीट से वेरीफाई करके एंटर करने। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्राइवेसी के लिए इनको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है या फिर इनमें जो डिटेल है वो ब्लर की हुई। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको जो है डाउनलोड करना है या इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको जो सिग्नेचर है वो ब्लैक मार्कर यानी ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं और जो आप थंब यहाँ पे अपलोड करोगे वो भी आपको ब्लैक इंक वाला जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको डाउनलोड या अपलोड करना है। तो यहाँ पर इमेज की जो साइज़ रहने वाली है वो आपको मैक्सिमम 100 KB तक की आप अपलोड कर सकते हो। और जो सिग्नेचर और जो थंब है यानी कि सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 50 KB और थंब है वो आप 100 KB के अंडर आप अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फाइल में आपने जहाँ पर भी आपने अपना फोटो, सिग्नेचर, थंब अपलोड कर रखा हो या आपने सेव कर रखा हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें अपलोड कर लेना। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर लेने। तो इस प्रकार मैं वीडियो स्किप करके अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट जो अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड कर लिया है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू शो नहीं होगा, इसका प्रीव्यू आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में शो होगा। तो सिंपल सा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से जो अपने फोटो, सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप को चेक कर लेना कि आपने जो सिग्नेचर, फोटो और थंब अपलोड किया है वो सही है या नहीं, या फिर अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ आपको चेंजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आपने जो भी डिटेल फिलअप की है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको
अपने जो मेटेरियल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो या अनमेरिड, तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है आपकी जो भी कंडीशन रही हो। उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड का नाम पूछा जाता है, तो अगर आपके यहाँ पे मैरिड करते हो तो यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम एंटर करना है अगर किसी महिला का भर रहे हो तो, अन्यथा यहाँ पे आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछा जाता है आपका बोनाफाइड जिला, तो आपका होम स्टेट जो भी रहा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे कैंडिडेट कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपकी जो भी कैटेगरी रही हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें से हो तो आपको यहाँ यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से जो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप निम्नलिखित क्षेत्र से होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टाडा, माडा या सहरिया। अगर आप इस जनजाति से या इस क्षेत्र से संबंधित हो आपको यहाँ से अपने क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना, अन्यथा यहाँ पे आपको नन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई एरर आता है तो यहाँ से आप न्यू टैब ओपन करोगे तो आपका जो है ये एरर यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इस प्रकार से जी हाँ, अगर आपके पास में एरर देखने को मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, तो आपको इस प्रकार से न्यू टैब ओपन करोगे तो ये जो है एरर आपका यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपको यहाँ से सॉल्यूशन ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप रक्षा कर्मचारी आश्रय हो, तो यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग हो या हैंडीकैप श्रेणी में आते हो तो यहाँ यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपकी जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस के बारे में या डिटेल के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 2 लाइन में अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो भी स्टेट हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, यहाँ से भी आप डिस्ट्रिक्ट अपना सर्च करके जो है इसमें एंटर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एरिया का पिन कोड नंबर पूछा जाता है, आपको अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम हो तो आपको जो ऊपर डिटेल आपने फिलअप की है वही सेम डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। तो इस प्रकार से जो आपको ये एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स आपको जो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से एंटर करने हैं, क्योंकि आपके जो लॉगिन पासवर्ड, रोल नंबर और केंद्र की सूचना या महाविद्यालय रिपोर्टिंग की जो सूचना है वो आपको इसी मोबाइल नंबर पे दी जाएगी। अगर आप इसमें गलत एंट्री कर देते हैं, बंद मोबाइल नंबर जो आप इसमें एंटर कर देते हो तो आपको जो है सूचना नहीं मिल पाएगी। उस कंडीशन में आप जो है किसी चीज़ से वंचित रह सकते हो। तो आपको जो है मोबाइल नंबर चालू यहाँ पे एंटर करना। कंप्लीट एड्रेस फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपसे फैकल्टी और सब्जेक्ट डिटेल के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपनी जो डिटेल है वो आपको थोड़ी सी जो है सावधानी के साथ में फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपसे फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप 3 सब्जेक्ट से जो है यहाँ पे आपको शो होंगे, यहाँ कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर रखी तो आपको कॉमर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपके पास में कॉमर्स में ये जो दोनों सब्जेक्ट रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है स्टडी सब्जेक्ट इन्हीं के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपके पास में साइंस है तो साइंस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपके साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के साथ में बॉटनी, जियोलॉजी या बायोलॉजी हो तो ही आप जो है इस कंडीशन में इधर जो है आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यह जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। तो इस प्रकार से जो आपको यह देखना है। उसके बाद में अगर आप आर सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ सोशल स्टडीज सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बीएड में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, इनमें से जो है 1 या 2 सब्जेक्ट आपके पास में कंपलसरी होना अनिवार्य है, तभी आप जो है सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट ले पाओगे। उसके बाद में अगर आप सीवीज लेना चाहते हो तो सीवीज में आपको ये वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं या सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो कॉम्बो है, अगर आपके पास में आपने ग्रेजुएशन में इस प्रकार से आपके पास में 2 सब्जेक्ट का ये अगर आपके पास में है तो भी आप सोशल स्टडीज़ यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में आपको सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास में यहाँ पे आपको बीए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बीए ऑनर्स से कर रखी है या फिर अदर से कर रखी है यहाँ जैसे कि बीबीए, बीसीए से, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको बीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यह जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ के फिलअप करना है, क्योंकि आपको बीएड में जो सब्जेक्ट है आप लोगे तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ले पाओगे।
तो अगर आप सोशल स्टडीज़ लेना चाहते हो तो आपके पास में जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी में से 2 सब्जेक्ट यानी कि आपके पास में होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो आपको फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो आपके ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट ले रखे थे या आपने जो भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना था। आपके पास में जो भी सब्जेक्ट रहे हो ग्रेजुएशन में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो या आपने कर रखा है तो आप उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हो, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके जो ग्रेजुएशन लेवल में आपकी कैटेगरी के अनुसार यानी मैक्सिमम मार्क 45 या 50 नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स में अच्छी परसेंटेज है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट से जो है बीएड कर सकते हो, मतलब उस परसेंटेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके बीएड में जो है 45% या 50% आपकी कैटेगरी के हिसाब से कम है तो आप जो है बीएड नहीं कर सकते, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। तो इस प्रकार से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट जिस भी सब्जेक्ट से कर रखी हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपको चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि आप बीएड में जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप जिस भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट से लेना चाहते हो, 2 सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट तो मैक्सिमम आपको अनिवार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सोशल स्टडीज, आप जो भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा हो वही सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे लेना होता है। तो आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पेरेंट एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स की जितनी भी एनुअल इनकम हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एग्जाम सेंटर डिटेल पूछी जाती थी। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम सेंटर परफॉर्मेंस देनी होती है। तो आप जिस भी स्टेट या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हो तो वहाँ से आपको अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेकेंड परफॉर्मेंस, उसके बाद में आपको थर्ड परफॉर्मेंस, आपके जो भी नज़दीक लगता हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आज जो है आपको एग्जाम परफॉर्मेंस दे देनी है। एग्जाम सेंटर परफॉर्मेंस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेकेंडरी यानी कि 10th की जो है क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे दे देने। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना। आपने जिस भी बोर्ड से जो है 10th पास कर रखी है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, आपने जिस भी ईयर जो है अपने 10th पास किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपके 10th में जितने भी मैक्सिमम मार्क थे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट या एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपके 10th में जितने भी मार्क्स आए हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद में परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आप को जो है डिटेल मेंशन कर देने। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर लेने। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट कर लेने। उसके बाद में आपके जितने भी मार्क्स का आपके टोटल का पूर्णांक था वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टोटल पूर्णांक या टोटल मार्क जितने आए वो आपको एंटर कर लेना। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है चूज ग्रेजुएशन स्टेटस। तो आपको यहाँ पर अगर आप अपेयरिंग हो तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना है, अगर आप पास आउट हो तो आपको पास आउट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बीए देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल पूर्णांक जो आप जितने का था वो आपको अपनी मार्कशीट में से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपके ग्रेजुएशन में जितने भी टोटल नंबर आए हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद में आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पीजी लेवल के बारे में पूछा जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट हो या अपेयरिंग हो तो आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करो तो यहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिल जाता है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेव ए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेव ए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको जो कंप्लीट अपनी डिटेल है एक बार अच्छे से चेक कर लेने, अपनी मार्कशीट से वेरीफाई कर लेने। तो आपको सिंपल सा सेव है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वापस से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जो है इस प्रकार से जो है मेक पेमेंट वाले पेज पे आ जाओगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पेमेंट इनवॉइस देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको जो है इसका एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है। इसकी जो पीडीएफ है आपको
अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लेने। उसके बाद में यहाँ पे आपको चालान नंबर, आपका नाम और आपके जो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद में सिंपल सा आपको यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो अपनी टोटल फीस देखने को मिल जाती है, तो आपकी जो जितने फीस लग रही हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाता है और ईमेल आईडी पूछी जाती है। तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसको फिलिप करो या ना करो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपसे आईसीआई बैंक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है या अदर बैंक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप अदर बैंक से करना चाहते हो, जहाँ आपको अदर बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना जो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो आप जो है पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दे जाओगे। तो यहाँ पे आपको अपने आईडी पासवर्ड डाल के अपना जो पेमेंट कंफर्म कर लेना है। पेमेंट कंफर्म करने के बाद में आपको इस प्रकार से जो पेमेंट इनवॉइस देखने को मिल जाती है, ऑनलाइन पेमेंट स्लिप देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सक्सेस वाला जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और अगर सक्सेस हो गया तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको एक यहाँ पे चालान नंबर देखने को मिल जाता है। तो आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, तो या फिर कहीं पे लिख लेना है, या इसका जो प्रिंट आउट यहाँ से आप प्रिंट इनवॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए फ्रेंड्स आपको वापस से जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको सिंपल सा इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने वापस से इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर आप अपने चालान का स्टेटस जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना जो स्टेटस चेक कर लेना है। तो एक बार आपको अपने चालान का स्टेटस भी चेक कर लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको चालान नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और आपने जो भी चालान नंबर वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, या फिर यहाँ से आपको देख के इसमें अपने चालान नंबर एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक बार अपना प्रिंट आउट में अपनी जो डिटेल है वो चेक कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्लिक हर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और अपने जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, या फिर इसकी पीडीएफ के रूप में आपको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से जो आप अपने जो पीटीटी का फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, ताकि ई मित्र से रिलेटेड या कोई नई भर्ती से रिलेटेड जब भी कोई नोटिफिकेशन आए उसकी हर एक जानकारी या हर एक जो नोटिफिकेशन वीडियो के तहत आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं से जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।